स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करेंगे। उससे पहले हम आज क्लोज टेस्ट करेंगे, फिर पारा जंपर करेंगे, उसके बाद द हिंदू का करेंगे, ये पेपर रीडिंग करेंगे। पहले हमको करना क्या है, ये क्लोज टेस्ट करना है, ठीक है। तो आपका पहला काम ये है कि आपको अच्छे से यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, यहाँ तक अच्छे से पढ़ो, उसको समझो, क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है। उसके बाद आप फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, ठीक है। सबसे पहला काम है कि अच्छे से पढ़ के समझना, ठीक है। दूसरा काम होगा जितना भी ऑप्शन है सबका हिंदी मीनिंग होना चाहिए। और तीसरा काम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले अच्छे से क्या करना है, रीडिंग करके समझना है। दूसरा काम क्या है, जितने भी ऑप्शन होंगे उसका मीनिंग होना चाहिए। और तीसरा काम उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, ठीक है। तब हो जाएगा ये काम आपका आसान, बहुत ही आसान हो जाएगा। ये सब खेल अंडरस्टैंडिंग पे है, ठीक है। तो चलो, तो वीडियो को रोक के ये कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया, चलो तो ये काम आप कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो, अब चलिए हम पढ़ते हैं। अब देयर इज सो, अब देयर के साथ क्या लगा हुआ है, इज लगा हुआ है। इसका मतलब नाउन यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर। सो मच डैश, ठीक है। एंड कंफ्यूजन, एंड से क्या जुड़ा हुआ है, तो एंड के इधर भी नाउन है, तो एंड के इधर भी क्या होगा, नाउन। अब ये कंफ्यूजन वर्ड पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो बोलेंगे सर कंफ्यूजन वर्ड निगेटिव है, यानी कि नाउन तो आएगा वो निगेटिव। इतना बात तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्यों यहाँ पे निगेटिव नाउन आ रहा है, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है। एंड दोनों समान होना भी चाहिए और साथ में दोनों का मीनिंग सेम होना चाहिए। एडिटोरियल में मैंने कितना बार ये बात बोला होगा। इन लाइफ, तो देयर इज सो मच डैश एंड कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन है जिंदगी में। टुडे, कब, तो आज। बिकॉज, बिकॉज क्या बताता है, बोलेंगे सर रीजन बताएगा। बिकॉज और आज क्या बताता है, रीजन। अब बिकॉज कंजंक्शन है तो इधर भी सब्जेक्ट वर्ब होगा और इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा। चलो इधर देखते हैं सब्जेक्ट, यही गोल हो जाएगा ना। सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लुरल, बोलेंगे सर सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब क्या लेगी, सिंगुलर। ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये हो जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से कोई लेना देना नहीं, गोल के लिए ही आ जाएगा इज। लक्ष्य है ह्यूमन बींग का, इंसान का लक्ष्य है, इज नॉट क्लियर। क्यों, क्योंकि उसका लक्ष्य ही क्लियर नहीं है, इसीलिए वो शायद कंफ्यूजन में रहते हैं। ईच पर्सन, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, एक एक करके बात करेगा। नाउन हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर। अब ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले बैठेगा, सिंगुलर। टू फुलफिल करने के लिए, तो ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। हिज डिजायर एंड ड्रीम्स, एंड देखो किसको, डिजायर और ड्रीम को जोड़ रहा है, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ रहा है, दो नाउन को जोड़ रहा है। हिज पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% क्या आएगा, नाउन। विदाउट, अब विदाउट के बाद क्या आएगा, या तो V4 आएगा, या तो नाउन आएगा, या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मी द कभी कर नहीं सकते। अगर नाउन आता तो द ये पहले होता ना, तो ना नाउन आएगा ना प्रोनाउन आएगा, V4। अब ये V4 किस तरह का आएगा, तो बोलेंगे सर ट्रांजिटिव नेचर का आएगा। किस तरह का आएगा, ट्रांजिटिव नेचर का, जो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जेक्ट द। इंटरेस्ट ऑफ अदर, दूसरे के इंटरेस्ट, क्या करेगा, व्हेन वी हैव, जब हम लोग के पास, हैव के बाद देखो क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन। नाउन कौन, ये, तो यहाँ पोजीशन किसका हो जाएगा, एडजेक्टिव। व्हेन वी हैव अ मोटिव, ठीक है, जब हमारे पास मोटिव है। वी लूज द सेंस, हम लोग अपना दिमाग ही खो देते हैं, किस, क्या, ऑफ द हायर ऑब्जेक्टिव, जो हमारा हायर ऑब्जेक्टिव है, क्या, ऑफ ऑब्टेनिंग भी हैप्पीनेस, हैप्पीनेस ऑब्टेन करने का जो ऑब्जेक्टिव है वही क्या कर देते हैं, खो देते हैं। तो मेन पर्पस जिंदगी में क्या होता है, खुशियाँ बटोरना, खुशी से रहना, ये ना कि पैसा कमाना, गम में रहना। देयरफॉर, ये तो कंक्लूजन लास्ट आ गया। देयर इज लॉट ऑफ डैश, ऑफ के बाद यहाँ नाउन, इन आवर लाइफ। अब ये पूरा बात तो बोला है निगेटिव, तो हमारे ज़िंदगी में कभी कोई पॉजिटिव बात यहाँ पे हैप्पीनेस आएगा नहीं। चलिए फिर देखो, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये तो नहीं लिखा हुआ है कि मैंने कार खरीदा, चाबी लिया, गाड़ी को चलाया, ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं। जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन के बारे में। अब देखो पहला ऑप्शन है आपका सर्टेनिटी, सर्टेन मतलब तो फिक्स है, तो सर्टेनिटी एंड कन्फ्यूजन तो आएगा नहीं, ये तो पॉजिटिव वर्ड है।
पॉजिटिविटी ये भी ना आएगा, रिलायबिलिटी निर्भर होना ये भी ना होगा, तो कौन होगा? अनसर्टेनिटी, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। तो पहला क्या हो जाएगा? अनसर्टेनिटी इन लाइफ बिकॉज द गोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन ईच पर्सन। अब ईच पर्सन है, दूसरा चलो दूसरा ऑप्शन देखना, ठीक है, ईच पर्सन। अब ईच पर्सन यहाँ पे आपको वर्ब डालना है, तो देखो वर्ब कौन सा होगा, वर्ब कौन सा होगा? तो बोलो हैज के बाद कभी वांट आएगा? नहीं, ये तो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये सिंगुलर है तो वांट भी नहीं, वांट नहीं, क्या हो जाएगा? वांट्स हो जाएगा। चलो 2 हो गए। तीसरा करना है फुलफिल वांट्स, सभी चाहते हैं अपना डिजायर और ड्रीम विदाउट। अब विदाउट के बाद देखो क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, देखो विदाउट के बाद दिया हुआ है वर्ड कंसीडरिंग, डिसरिगार्डिंग, कंक्लूजिंग और डिस्क्राइबिंग। अब चलो, अब चारों तरफ क्या दिया हुआ है हमको? बोलेंगे सर V4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? V4। तो अब मीनिंग पे जाना पड़ेगा कि ये मीनिंग कौन सा मीनिंग इस पे परफेक्ट बैठेगा। तो पहला है कंसीडरिंग, बिना कंसीडर किए, ठीक है, बिना कंसीडर किए किसको? दूसरे को। दूसरा ऑप्शन है डिसरिगार्डिंग, डिसरिगार्ड मतलब बेइज्जती करना, बिना बेइज्जती किए हुए दूसरे को, ठीक है। तीसरा है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग या एक सेकंड, हाँ, एक्सक्लूडिंग, बिना निकाले, एक्सक्लूड मतलब क्या? बिना निकाले, ठीक है। और तीसरा है डिस्क्राइबिंग, चौथा है डिस्क्राइबिंग। तो कौन सा ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा? थोड़ा सा वहाँ पे देख लेना, लिख लेना, उसके बाद कर लेना, ठीक है। विदाउट डिस्क्राइबिंग, बिना वर्णन किए, वर्णन की कोई बात हो रही है? नहीं। बिना निकाले, किसी को निकालने की बात हो रही है? तो बोलेंगे नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है? बिना बेइज्जत किए हुए, तो क्या बेइज्जती की बात हो रही है यहाँ पे? नहीं। बिना कंसीडर किए, बिना विचारे किसी को, हम अपना काम करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द इंटरेस्ट, दूसरे के इंटरेस्ट को देखते भी नहीं है। व्हेन वी हैव डैश। अब चलो, अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। अब देख लो ऑप्शन क्या है? सेल्फलेस, सेल्फिश, ह्यूमन, नोबल। तो देखो यहाँ पे क्या है? व्हेन वी हैव डैश मोटिव वी लूज द सेंस। हाँ, व्हेन वी हैव डैश मोटिव वी लूज। अगर कोई अच्छा मोटिव होता तो हम अपना दिमागे खो देते? नहीं ना। इसका मतलब ये जो वर्ड आएगा यहाँ पे वो तो निगेटिव होगा, और निगेटिव वर्ड यहाँ पे देखिए कौन सा है, ठीक है। तो देखो तो कौन सा है? सेल्फलेस, सेल्फिश, ह्यूमन तो होगा नहीं, पॉजिटिव है, और नोबल तो होगा नहीं, ह्यूमन नोबल नहीं, तो क्या हो जाएगा? सेल्फिश, मतलब जो हैं तो हम हैं, हमारे सिवा यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन क्या कीजिएगा? लूज द सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग हैप्पीनेस, ठीक है। 10 और इस तरह, ठीक है, और इस तरह देयर इज ए लॉट ऑफ डैश इन आवर लाइफ। और ये सब कुछ जब सेल्फिश नेचर होगा, सेल्फिश बिहेवियर होगा, तो हमारे ज़िंदगी में देखो तो क्या होगा? ये बताइए, तो बताना है, ठीक है। तो देखो पीस होगा? तो बोलेंगे नहीं। पीस, हारमोनी तो क्या है? एक ही वर्ड है, पीस भी एक ही वर्ड है, हारमोनी कॉन्कॉर्ड मतलब होता है समझौता, ये भी एक ही वर्ड है। तो लास्ट यही ना बचा, इसको तो देखने की भी जरूरत है। वहाँ पे नेगेटिव वर्ड का रिक्वायरमेंट था, तीनों पॉजिटिव वर्ड दे दिया, तो यहाँ पे यही ना आंसर हो जाएगा। बात समझ गया? सबसे पहले पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, फिर जितना भी क्वेश्चन दिया, जितना भी वर्ड दिया, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसका मीनिंग याद होना चाहिए, और उसके बाद देखना है कि मेरा क्या कह रहा है पैराग्राफ, उसी के अनुसार आपको चलना है, ठीक है। जब तीनों एक ही चीज़ दे दे तो मीनिंग पे जाना है कि मीनिंग क्या है। चलो हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो पूरा है। चलो ये वाला है पैराजंबल। वीडियो को रोकिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बनाओ और उसके बाद देखिए आंसर मिलाओ। चलो अब चलिए देखते हैं। गिवन देखो इट ऑल्सो वांट, यह भी चाहता है, तो ये तो नहीं बनाएगा स्टार्टर। चलिए, द मिड डे मील स्कीम डैट एम्स, ये आएगा डैट किसके लिए? तो स्कीम के लिए डैट, जिसका लक्ष्य है टू प्रोवाइड करने के लिए, क्या प्रोवाइड? फ्री फूड प्रोवाइड के लिए किसको? चिल्ड्रेन को, इज इन फोकस। अब ये डैट रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये भी तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो 100% क्या लेगा? वर्ब। फोकस में है अगेन, ठीक है। तो मेरा पहला हो गया बी, क्या हो गया? बी, क्योंकि अबाउट इतना स्कूल्स आर कवर अंडर दिस वेलफेयर,
दिस मतलब कौन सा, ये आंसर नहीं दिया तो सी नंबर तो होगा नहीं। द गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू टेक, अब चाहती है स्टॉक ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन। तो ये तो बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं और ये भी नहीं बनेगा, तो बी नंबर। अब बी के बाद देखो ये वाला और ये वाला, अब सी होगा कि ये। अब इट ऑल्सो वांट, क्या स्कीम चाहती है ऐसा कुछ करना, तो स्कीम चाहेगी जानना, नहीं ना चाहेगी, बस यानी कि ये ए नंबर वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, बस यही करना है, ठीक है। बस और कुछ मत सोचना, वहाँ पे आंसर मार के चले आइए, बस यहाँ पे और कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। हाँ, अब देखो बिल्डिंग कंसेंसस, अब मतलब ये सहमति बनाना, ठीक है, ऑन द G20 समिट, किस पे, G20 समिट जो इंडिया में होने वाला है, अच्छे से उसका GK GS अच्छा से तैयार रख लेना, ठीक है। जो भी लीडर आएंगे 2-4 क्वेश्चन ही लेके आएंगे, ठीक है, तुम्हारे लिए क्या है, क्वेश्चन ही रहेगा और कुछ नहीं। इन दिल्ली, मिठाई पेड़ा नहीं आएगा भाई। इंडियाज प्रेसिडेंसी, अब इंडिया प्रेसिडेंसी है, अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इस बार सबसे बड़ी बात इंडिया का। द सक्सेस, अब द आर्टिकल तो 100% क्या नाउन, यही नाउन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन। ऑफ G20 समिट, ऑफ के बाद देखो नाउन आया तो कौन, ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। हिंग्स ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, तो ये सक्सेस के लिए ही ना आएगा क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट वर्ब बैठा, वर्ब से कोई लेना देना नहीं। ऑन ए ट्रूस, ट्रूस मतलब होता है युद्ध विराम, किस पे डिपेंड है, युद्ध विराम। एमंग फ्रैक्टिशियस पार्टी, फ्रैक्टिशियस मतलब थोड़े चिड़चिड़ा पर हैं, लड़ाऊ झगड़ालू है, जैसे चाइना कर रहा है उस तरह से, ठीक है। हाँ चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के बाद एक क्लोज टेस्ट, एक पैराजंबल आएगा, ठीक है, तो देखिएगा, उसको भी करने की कोशिश करेंगे। इंडियाज बिग मूवमेंट, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर भी सारा कुछ रहता है, वहाँ पे जाके टेस्ट लगाना, वर्ड का, ग्रामर का, ये सब कुछ रहेगा वहाँ पे, ठीक है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इंडिया बिग मूवमेंट, अब बताओ नाउन का पोसेशन किस पे, तो बोलेंगे सर नाउन पे, नाउन का पोसेशन नाउन पे, या नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव। बताओ मेन वर्ड कौन, तो बोलेंगे यही ना, मूवमेंट। इंडिया का बड़ा मूवमेंट, क्षण। एज होस्ट, होस्ट के रूप में, एज प्रीपोजिशन के रूप में। ऑफ G20 समिट, G20 सम्मेलन का, यही हो जाएगा ना। विल, अब मोमेंट के लिए आया विल, अराइव, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दिस वीकेंड मतलब आएगा कब, इस वीकेंड, तो ये हो गया मेरा एडवर्ब। एज, जैसे कि द वर्ल्ड लीडर, अब एज बताएगा रीजन, क्यों, क्योंकि भाई द वर्ल्ड लीडर गैदर, इकट्ठा होते हैं, इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में, फॉर द मेन इवेंट, मेन इवेंट के लिए। फॉर के बाद क्या आया है देख लीजिए, इन के बाद क्या आया है देख लीजिए, ठीक है। मार्किंग, मार्किंग क्या हो जाएगा, तो बोल देंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो आप जेरंड वाला सारा अप्लाई कर लो, ठीक है। मना रहे हैं, द ईयर, अब इसका ऑब्जेक्ट हो गया ऑफ इट्स प्रेसिडेंसी, अपने प्रेसिडेंसी का ये साल मना रहे हैं, ठीक है। अब देखो पोसेसिव एडजेक्टिव है तो 100% नाउन आएगा, ये प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो भी क्या है, V4 नाउन प्रोनाउन में नाउन है, ठीक है। द ग्रुप, अब ये जो ग्रुप है, ई सीन, ई के बाद क्या हो गया, V3, ठीक है। देखा जाता है, यही ना, देखता नहीं है, देखा जाता है। एज ए मोर इलेजिटेरियन वर्जन, इलेजिटेरियन वर्जन मतलब समाज, समानवादी, समान विचार रखने वाला। ऑफ G7, G7 का ही वर्जन है, समान विचार रखने वाला देखा जाता है। एज, जैसे कि, फिर अब भी रीजन बताएगा, कंजंक्शन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। इट इंक्लूड, शामिल करता है किसको, द लीडरशिप ऑफ डेवलपिंग वर्ड, किसके, लीडरशिप हो डेवलपिंग वर्ड को। एज एंड इज नाउ द प्री इमिनेंट फॉर्यूम, बहुत ही अच्छा क्या है, फॉर्यूम है, प्लेटफॉर्म है, फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, किसके लिए, वैश्विक आर्थिक ये सहयोग के लिए, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ इट्स प्रेसिडेंसी, अपने प्रेसिडेंसी के शुरुआत में, यही होगा ना, प्रीपोजिशन के बाद देख लो क्या क्या है। लास्ट दिसंबर, कब, तो लास्ट दिसंबर एडवर्ब।
इट वाज क्लियर, क्लियर क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, क्यों, क्योंकि बी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन V4, ठीक है ना, सॉरी बी वर्ब के बाद क्या आएगा, या तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव V3 V4। डैट की तो फिर सब्जेक्ट वर्ब खोजिए, इंडिया वुड बी हैमस्ट्रंग बाय सेवरल इवेंट्स, मतलब इंडिया क्या होगा, हैमस्ट्रंग मतलब थोड़ा सा क्या होता है रिस्ट्रिक्ट हो जाता, ठीक है, सेवरल इवेंट के द्वारा, या फिर क्या हो कि उसको बहुत सारा इवेंट क्या है आयोजित करना है। द ग्लोबल इकोनॉमिक हार्डविंग, ठीक है, हार्डविंग्स, अब देखो हार्डविंग्स क्या होता है तो प्रॉब्लम समझ लो, ठीक है, एक्सग्रेटेड बढ़ाया जाना, ठीक है, वर्ड कॉपी में लिख लीजिए, एक्सग्रेटेड बाय द कोविड-19 पेंडेमिक, जो पेंडेमिक किसके द्वारा बढ़ाया गया था, कोविड-19, प्रॉब्लम मीन, अब यही हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव होगा, देखो बाय लगा हुआ है ना, कल भी बताए थे V3 है लेकिन एडजेक्टिव है, इससे पहले ना हैव वर्ब है ना बी वर्ब है, ठीक है, इतना बात, इसका मतलब होगा ए चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, कैसा इन्वायरमेंट होगा, चुनौती भरा वातावरण, फॉर न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के लिए, इन के बाद क्या है इंश्योरिंग, सुनिश्चित करने में, डैट की फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब चुनो, ऑल कंट्री वेयर विलिंग, कि मतलब सारे जो कंट्री है विलिंग कर रहे थे टू कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या रिसोर्सेज, कंट्रीब्यूट करने के लिए क्या रिसोर्सेज, फॉर इम्परेटिव, इस जरूरत के लिए, इम्परेटिव मतलब क्या होता है जरूरत, सच एज हमेशा क्या बतलाता है तो एग्जाम्पल, क्लाइमेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड पॉवर्टी एलिवेशन, एलिवेशन मतलब समाप्ति, एलिमिनेट करना, ठीक है, तो अच्छे से आज कर लीजिए। द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट एंड द सैंक्शन, अब देखो जो प्रतिबंध है और कन्फ्लिक्ट है एगेंस्ट रशिया, वेयर नेक्स्ट, अब लास्ट में आएंगे, प्रैक्टिकली स्प्लिटिंग, स्प्लिट कर देना, अलग अलग कर देना, ठीक है, द G20 डाउन द मिडिल, मिडिल से ही क्या कर देता है स्प्लिट कर देता है, अलग अलग कर देता है, मतलब दो ग्रुप बना देता, दिस मेड यह बनाया, फॉर्जिंग ए ज्वाइंट स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब एक ज्वाइंट स्टेटमेंट हो, कब, इवन लास्ट ईयर डिफिकल्ट, मतलब ये क्या कर दिया था कि कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट दे ही ना सके, ठीक है, बट इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, अब देखो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, अब क्या नाम है जोको विडोडो, याद रख लेना, ठीक है, वाज एबल, योग्य थे, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, ए टेन्यूअस कंसेंसस सहमति, टेन्यूअस सहमति, बाय ट्रेवलिंग टू मॉस्को एंड कीव, ये याद रखना, मॉस्को रसिया का राजधानी, कीव ये यूक्रेन का राजधानी, ट्रेवल करके कहाँ पे मॉस्को, और ये क्या है कीव, अब देखो ये जो भी होगा तो पॉजिटिव ही ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटेंशन से है, अगर मीनिंग ना भी पता हो तो भी पता चल जाएगा, एंड इन लिस्टिंग, और सूची में डालना किसको, इंडिया सपोर्ट, और लिस्ट में डाला किसको, इंडिया के सपोर्ट को, इंडिया प्रेसिडेंसी केम आया था, केम मेन वर्ब है तो इससे पहले एडवर्ब, एमिस्ट के दौरान, किसके दौरान, कंटिन्यूइंग बायलेटरल टेंशन विथ चाइना, ये तो बस टेंशन ही देगा, सही में ये क्या है टेंशन ही देगा, इसको और कुछ आता ही नहीं, इन कंटिन्यू मतलब हम लोग का क्या है टेंशन चल रहा है, बायलेटरल टेंशन किसके, बायलेटरल में तो दो पक्षीय, ठीक है, ओवर इट्स बॉर्डर मूव, ठीक है, बॉर्डर मूव पर, ठीक है, चलो, दिस हैज बिकम, अब दिस हो जाएगा सब्जेक्ट यानी कि हो जाएगा प्रोनाउन, ये एडजेक्टिव तो है नहीं, हैज के बाद क्या V3, एन एडिशनल प्रॉब्लम, भाई ये एडिशनल लिखने का क्या मतलब एक प्रॉब्लम पहले भी था, अब ये बिना मतलब कि इनको जाके समझाओ, भाई आ जाओ, प्रॉब्लम फॉर इंडिया G20 शेरपा टीम, अब इंडिया G20 टीम के लिए भाई ये प्रॉब्लम हो गया है, जैसे कि चाइना हैज प्लेड, अब चाइना ने क्या किया है स्पॉइलर एट एनी मीटिंग, मतलब सबको क्या कर देना है बर्बाद करके रखना है, जो भी इंडिया करे उसको क्या कर देना है बर्बाद करके देखना है, लेकिन सारा मोबाइल यहीं पर बेचेंगे, कंप्यूटर क्या है यहीं पर बेचेंगे, चिप लगा के यहीं पर बेचेंगे, ठीक है, अगर इंडिया बर्बाद हो जाएगा तो खरीदेगा कौन, द गवर्नमेंट डिसीजन, मेन वर्ड कौन हो जाएगा डिसीजन, टू होल्ड आयोजित करने के लिए क्या G20 समिट 2 month अर्लियर, 2 महीने पहले, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, इंस्टीड ऑफ इन
नवंबर के बजाय द प्रैक्टिस हैज गिवन ऑफिसर लेस टाइम। अब ये जो प्रैक्टिस है, ये जो काम है बहुत ही कम दिया है, लेस टाइम दिया है, तो लेस टाइम क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, इसी से पहले लगेगा क्या, लेस। टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, डैट की, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखो, लीडर डिक्लेरेशन इज रेडी, लीडर का जो घोषणा है वो क्या है, डिग्री। सम ऑफ द लिफ्टिंग heavy lifting on building constituent will now be left to Prime Minister Modi to handle। हैवी लिफ्टिंग मतलब बहुत बड़ा टास्क, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टास्क किस पर छोड़ दिया गया है, तो मोदी जी पे छोड़ दिया है हैंडल करने के लिए। चलिए, इन द फेस ऑफ सच ओड मतलब सच कुछ इस तरह का जो विषमताएं हैं, कम टाइम मिला है, सच का डिस्क्रिप्शन, ओड्स बुरे चीज़, तो इसको डिस्पाइट, इन द फेस ऑफ मतलब डिस्पाइट, इंडिया एफर्ट, यही नाम का पोजीशन, इंडिया का प्रयास, मेन वर्ड कौन हो जाएगा, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, द वाइटेबिलिटी ऑफ G20 प्रोसेस, G20 प्रक्रिया का वाइटेबिलिटी, स्ट्रांगनेस, ठीक है, उसका जो मजबूतीपन, हैव, अब एफर्ट्स के लिए ही ना, हैव बीन वैलिएंट, बहुत ही मजबूत है, स्ट्रांग है, एंड वेल थॉट आउट वन, बहुत ही अच्छे से सोचा समझा गया है, एंड से जोड़ा, दोनों तरफ पॉजिटिव मीनिंग है। मिस्टर मोदी मेड इट क्लियर, बहुत ही स्पष्ट कर दिए थे, V2, ठीक है, क्लियर, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही, डैट की, इंडिया वुड नॉट टेक साइड, मतलब इंडिया साइड नहीं लेगा, इन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में कुछ नहीं बोलेगा, रसिया क्या कर रही यूक्रेन, वो मैटर उनका है, एंड इन स्टीड फोकस किया, ऑन इशू अफेक्टिंग, क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव, जो कि अफेक्ट करता है ग्लोबल साउथ, होल्डिंग ए समिट ऑफ डेवलपिंग कंट्री, होल्ड आयोजित करना, क्या आयोजित करना, समिट डेवलपिंग कंट्री का, पुटिंग इशू ऑफ क्या, फूड, फर्टिलाइजर, एनर्जी सिक्योरिटी, मल्टीलेटरल रिफॉर्म एंड ग्लोबल गवर्नमेंट्स एबव जियोपॉलिटिकल इशू, जियोपॉलिटिकल से ऊपर रखा, जियोपॉलिटिकल मतलब क्या हुआ, रसिया का जो टेंशन है, ये यूक्रेन का टेंशन है, ये सब जियोपॉलिटिकल है, भूगोलिक चीज़ है, ठीक है, उससे ऊपर रखा। इवन, अब इवन क्या हो जाएगा, एडवर्ब, होस्टेड द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इसको होस्ट किया, ठीक है। मिस्टर मोदी ऑल्सो चैम्पियन, मेन वर्ब हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑल्सो हो गया, इसका मतलब ऊपर भी सपोर्ट कर रहा है कुछ को, द इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन यूनियन, किसका, अफ्रीकन यूनियन का इंट्रोडक्शन इनटू G20 समिट में, व्हिच विल बी अ फीदर, एक बहुत बड़ा ये क्या होगा, ये अच्छा सपोर्टिव होगा, इन इंडियाज कैप, इंडिया के कैप में, ठीक है, इंडिया के पक्ष में, इफ इट गोज थ्रू, अगर जैसा ये चाहता है उसी तरह हो। इंटरनली इंडियन G20 प्रेसिडेंटी हैज बीन मार्क, मनाया जाता है, चिन्हित किया जाता है, बाय ए डिस्टिंक्ट एफर्ट, कुछ अलग ही प्रयास के द्वारा, टू डेमोक्रेटाइज द प्रोसेस, प्रोसेस को क्या कर दे, प्रजातांत्रिक बना दे, बाय होल्डिंग G20 समिट, G220 मीटिंग होल्ड करके अक्रॉस 60 इंडियन सिटीज, 60 सिटी में, व्हिच थॉट क्लोजली, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, भारी एक्सपेंसिव होगा, हैज इंश्योर सुनिश्चित किया है, ए शोकेसिंग ऑफ इंडिया डाइवर्सिटी, इंडिया डाइवर्सिटी का शोकेसिंग शो किया है, मतलब इंडिया में बहुत लोग, तरह तरह के लोग रहते हैं, तरह तरह की जातियाँ प्रजातियाँ हैं, वो सब। इंडिया G20 मोमेंट इज ऑलरेडी मेमोरेबल, क्या है, मेमोरेबल है, बट द डे अहेड विल बी क्रूशियल, बहुत ही क्रूशियल होगा, इन सीमेंटिंग, सीमेंट दे देते हो तो क्या हो जाता है, मजबूत करने में, इट्स लेगेसी, लिख लेना इसको, डैट लेगेसी हिंग्स ऑन, डिपेंड करता है, रिलाई ऑन, इंश्योरिंग, इंश्योर करना है, ट्रूस युद्ध विराम, एमंग इट्स फ्रैक्टिशियस मेंबर, किसके बीच, जो थोड़े से रूस गए हैं उनके बीच, डैट अलाउ, जो अलाउ करता है, फॉर ए कॉन्सेस, एक सहमति के लिए, ओवर द विजन ऑफ, ये विजन पे, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, ठीक है। तो ये मेरा हो गया समाप्त, ठीक है। तो आज हम क्लोज टेस्ट किए, पैराजंबल किए और ये ट्यूटोरियल भी अच्छे से कर लिए, ठीक है।
तो बहुत सारा मैसेज आता था कि क्लोज टेस्ट करवाइए। क्लोज टेस्ट शुरू हो चुका, पैरा जंबल भी और थोड़ा सा वर्ड भी लाएंगे। आज का बहुत ही मज़ेदार था, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन मिले कि हाँ ये सब कुछ हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग मेरा भी क्लियर हो सकता है। जितना भी वीडियो करवाएं उसको क्या कीजिए, अच्छे से देखिए, ठीक है, और ज़िंदगी में क्या कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक।